Hello friends, in these questions we are going to solve one question from JEE Main 2013. Now they are asking the real number k, find the value of k so that this cubic equation has two distinct real roots in the interval 0 to 1. तो नाउ ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच में देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आता है. तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन फंक्शन f1x विच इज़ दिस ओनली दिस पार्ट 2x³ प्लस 3x. तो सबसे पहले ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है. तो फॉर दिस पर्पस आई एम टेकिंग 2x³ प्लस 3x इक्वल टू 0. तो नाउ वी हैव एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0. तो नाउ यहाँ से जो रूट्स है वो तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. तो सिर्फ एक चीज़ पता चला कि x इक्वल टू 0 एक पॉसिबिलिटी है. तो इसका मतलब ये वाला जो कर्व है इसको हम कर्व 1 नाम देते हैं. इक्वेशन 1 ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है x इक्वल टू 0 पे. दैट मीन्स ओनली एट द ओरिजिन. नाउ अगर ये वाला कर्व लेते हैं f(x) तो 2x³ प्लस 3x प्लस k, ये पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ ऑफ 1 के बेसिस में, ग्राफ 1 के बेसिस में ग्राफ f(x) का जो है इक्वेशन 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले ये f1 का एक नेचर पता चला कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 0 पे कट कर रहा है और ये क्यूबिक इक्वेशन है. यहाँ पर नाउ व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी देन f1 x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. दूसरा नंबर है कि अगर आप x नेगेटिव लोगे माइनस इन्फिनिटी तो f1 इज ऑल्सो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. मतलब इसका डोमेन और रेंज दोनों ही जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है. तो डोमेन इज इक्वल टू रेंज एंड डोमेन इज इक्वल टू रेंज एंड इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर. नाउ एक चीज़ और है कि अगर इस फंक्शन को यहाँ पर f1 अगर हम लोग माइनस एक्स लेते हैं तो वी आर गेटिंग माइनस ऑफ 2x³ देन माइनस 3x. यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो देन यू हैव f1x. मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. तो ये सिमेट्रिक है, इट इज़ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट है, इसको अगर पॉइंट वाइज नाम देते हैं तो इसका सबसे पहले ये यहाँ पर पॉइंट 1, नाउ पॉइंट 2, पॉइंट 3 लेते हैं कि इस फंक्शंस को डेरिवेटिव करते हैं f'(x) तो वी आर गेटिंग 6x². ओके ना, प्लस 3. तो दिस वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है and for all x belongs to real number. Now point number 4, if you take double dash x तो you are getting 6x और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है when x greater than 0. इसका मतलब ये कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अप है ये फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड कॉन्केव डाउन है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशंस इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट दिस कर्व विल बी लुक लाइक दिस. ये जो कर्व है ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा. और एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर एक 0 बैठा देते तो y0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है. तो नाउ आवर कर्व लुक लाइक इन दिस. तो ये कर्व जो है आपको कुछ ऐसा मिलेंगे कि ये कॉन्केव अप है 0 से इन्फिनिटी तक कॉन्केव अप, देन है आपका कॉन्केव डाउन ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक. रेंज और डोमेन दोनों जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है. ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये कर्व जो है आप देख सकते हैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है. कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं बनेगा. नाउ अगर हम लोग 2 की बात करें तो यहाँ पर जस्ट वी ऐड द कांस्टेंट k. तो आइदर k इज़ पॉजिटिव और ये k होगा नेगेटिव और या फिर k 0 होगा. अगर k 0 हो गया तो वी गेट दिस ग्रीन कर्व. अगर k पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर एक 0 बैठाते हैं तो ये y एक्सिस को कहीं पर 0, k में कट करने वाला है.
तो नाउ योर कर्व विल बी पैरेलल टू दिस कर्व. जस्ट इसको शिफ्ट करवाना है k यूनिट along the y axis, तो यू आर गेटिंग दिस फॉर्म. नाउ अगर मान लेते k नेगेटिव है, देन व्हाट विल हैपन. अगर k नेगेटिव है तो योर कर्व विल बी लुक लाइक दिस. तो ये कर्व ऐसा आएगा और ये कट करेगा y एक्सिस को 0, -k पे. ठीक है ना. तो यहाँ इन ऑल द थ्री सिचुएशन इफ़ यू एनालाइज तो वी कैन सी दैट आवर कर्व, ये जो कर्व है, ये ग्रीन हो रेड हो जो भी कर्व आया है, दिस कर्व ओनली कट्स द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट. मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में कट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं. इसका मतलब इस कर्व का अगर रियल रूट्स है तो एक ही रियल रूट्स होगा. तो इस केस में वो ज़ीरो हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर लाई करेगा, इस केस में यहाँ पर. इसका मतलब ये कर्व का टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन रियल रूट्स होगा और यहाँ पर कोएफिशिएंट सारे जो है वो रियल नंबर है. तो इफ़ कम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स देन इट्स ऑकर्स इन पेयर्स. तो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन रियल रूट्स, नॉट टू रियल रूट्स. So now they are asking what is the possible values of k for which this equation has two distinct real roots. So answer will be does not exist. So there is no such k, so that we are getting the two different real roots. Only one roots is exist, that is the real. Other two roots are the complex root. Hope all of you understand this. Please like, share and subscribe my channel.